Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. प्रभु यीशु के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबको मेरा सलाम मिले। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ कि उसने एक बार फिर से मुझे ये अवसर दिया कि मैं आगरा मसीह मंडली के इस प्लेटफॉर्म पर फिर से आकर प्रभु के वचन को प्रचार कर सकता हूँ। सो इस सुंदर अवसर के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं और साथ ही साथ आगरा मसीह मंडली का भी हम धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हमें ये अवसर दिया कि हम उनके इस लाइव पेज पर आकर प्रभु के वचन को शेयर करें। सो प्रभु उनको बहुतायत से आशीष प्रदान करें। आइए हम आरंभ में एक प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे। हमारे जीवित और सामर्थी परमेश्वर पिता, हम बड़े धन्यवाद और बड़े आनंद के साथ पिता आपके चरणों में आते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता आपको धन्यवाद देते हैं। जीवन और जीवन की हर एक आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं कि आपका अनुग्रह, आपकी दया, आपकी करुणा हमारे जीवन के ऊपर बनी रही, हमारे परिवार के ऊपर बनी रही, आगरा मसीह मंडली के पूरे परिवार के ऊपर बनी रही। हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता। इस समय जब हम आपके वचन को बांटते हैं तेरे लोगों के साथ, पवित्र आत्मा तो हमारी सहायता करना, हमारी अगुवाई करना, ताकि प्रभु हम तेरी आत्मा के गाइडेंस में प्रभु तेरे वचन को तेरे लोगों तक पहुंचाने पाए और आज शाम तेरा जीवित वचन हर एक जीवन के लिए आशीष का कारण बने। पिता परमेश्वर, हमारे ध्यान को अपने वचन पे लगाइएगा और होने दीजिएगा कि प्रभु हमारा इस तरह से जमा होना, हमारा प्रचार करना और लोगों का सुनना सब तुझे पसंद आए और तुझे ग्रहण होने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते, आमीन। हालेलुया। एक बार फिर से प्रभु का धन्यवाद करता हूँ मैं, परमेश्वर पिता का, उसके प्रेम, उसकी दया के लिए धन्यवाद धन्यवाद। आइए हम इससे पहले कि हम वचन में जाएं, आइए हम एक गीत गाएंगे और उसके द्वारा प्रभु की महिमा करेंगे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो आनंदित हो। जीवन से ज्योति जले, जीवन ये ऐसा बने, जीवन से ज्योति जले, जीवन ये ऐसा बने। ज्योति में चल हम सके, दुआ है तुझसे यही। ज्योति में चल हम सके, दुआ है तुझसे यही। क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है,
हम इसमें आनंदित हों, आनंदित हों। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हों, आनंदित हों। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बढ़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। वो बढ़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हों, आनंदित हों। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हों, आनंदित हों। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम भाते रहें, चाहे जहाँ भी रहे। उसको हम भाते रहें, चाहे जहाँ भी रहे। क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हों, आनंदित हों। सच में आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। क्योंकि हर दिन हमारे जीवन में जो आता है वो परमेश्वर की ओर से आता है। वही है जो हमें रात भर संभालता है, हमारी रक्षा करता है और हमें नया दिन देता है। और उस पूरे दिन में वही है जो हमें और आपको संभालता है। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। और आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे। और आज का जो भाग मैंने चुना है वो पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय और उसके 21 पद को हम पढ़ेंगे और आज उसी पर ध्यान करेंगे। 18 से लेकर 21 अध्याय मत्ती का 18 से 22 पद तक, जहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है। भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ न पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल ना लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। यह देखकर चेलों को अचंभा हुआ और उन्होंने कहा, यह अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो तो न केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो यह हो जाएगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। ये परमेश्वर का जीवित वचन है। उसके पढ़े और सुने जाने पर उसकी आशीष हो। खुदा के लोगों, ये उस समय का वर्णन है जब
सुबह के समय में यीशु मसीह नगर को लौट रहे थे और बाइबल बताती है कि उनको भूख लगती है, और जब वो उन्हें भूख लगती है तो हम देखते हैं कि सड़क के किनारे एक अंजीर का पेड़ उनको दिखाई देता है और वो उस अंजीर के पेड़ के पास जाते हैं। लेकिन जब वो पेड़ के पास पहुंचते हैं तो बाइबल बताती है कि उस पेड़ में पत्तों को छोड़कर उसमें कुछ ना पाकर यीशु मसीह उससे कहते हैं, अब से तुझ में फिर कभी फल ना लगे। भाई आशीष सिंह, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु आपको आशीष दे। आपका स्वागत है आगरा मसीह मंडली के इस पेज पर। और वो अंजीर का पेड़ तुरंत सूख जाता है। यह देखकर चेलों को अचंभा होता है और वे कहते हैं, यह अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया? तब यीशु मसीह उनको उत्तर देते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो तो न केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो यह हो जाएगा, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। आज हमारा जो विषय है वह है कि यदि हम संदेह ना करें, क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर हो तो क्या होगा? तुम इस पहाड़ से कहोगे कि उखड़ जा तो वो उखड़ जाएगा। तो आज हम इसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान करेंगे और इसके अंतर्गत यदि संदेह ना करो, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर हो, इस विषय के अंतर्गत हम आज पहली बात को देखेंगे कि हम अपने विश्वास के द्वारा हम या मैं और आप, हमें से हर एक के जीवन में परेशानियां आती हैं, समस्याएं आती हैं, बीमारियां आती हैं, संकट आते हैं, और बहुत बार इनमें से बाहर निकलना हमारे लिए बहुत कठिन होता है। और हम देखते हैं, यदि हम मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय यदि हम उसको पढ़ें तो मरकुस 5 और 34 में लिखा हुआ है, उसने उससे कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। यीशु मसीह यहाँ पर भी एक गांव से गुजर रहे थे और उन्हें एक ऐसी स्त्री मिलती है जिससे 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, और इसने बाइबल बताती है कि अपनी पूरी पूंजी जो इसने अपने जीवन भर में जमा की थी, वो सारी पूंजी, सारा पैसा डॉक्टरों के ऊपर खर्चा कर दिया, और फिर भी ये चंगी नहीं हुई। लेकिन एक दिन जब प्रभु यीशु मसीह उस गांव से जा रहे थे तो ये स्त्री बड़े विश्वास के साथ यीशु मसीह के पास आई और ये अपने मन में इस बात को कह रही थी कि यदि मैं उसके वस्त्र के आंचल को ही छू लूँगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। ये इस स्त्री का विश्वास था। तो जब मैं और आप समस्याओं में फंसते हैं, बीमारियों में फंसते हैं, परीक्षाओं में फंसते हैं, तो मैं और आप भी अपने विश्वास के द्वारा अपनी परेशानियों से, अपनी बीमारियों से, अपनी समस्याओं से बाहर निकल सकते हैं। क्योंकि यीशु मसीह यहाँ पर हमें बताते हैं, इस स्त्री को वो बोलते हैं कि तेरे विश्वास ने तुझे
चंगा कर दिया। ये स्त्री का विश्वास था जो यीशु मसीह के ऊपर था कि यदि मैं उसके वस्त्र के आंचल को छू लूँगी तो मैं चंगी हो जाऊँगी। इसी तरह का विश्वास यीशु मसीह आज मेरे और आपके जीवन में देखना चाहता है, और वो चाहता है कि हम विश्वास के साथ जब हम परेशानियों से गुजर रहे हैं, समस्याओं से गुजर रहे हैं, तंगहाली से गुजर रहे हैं और समस्याएं सुलझ नहीं रही हैं, तो हम ऐसे समय में अपने विश्वास के साथ, अपने विश्वास को लेकर प्रभु यीशु मसीह के पास जाएं, और हमारा जो विश्वास है वो हमें परेशानियों से बाहर निकाल कर ले आएगा। हम इस स्त्री के जीवन से इसी बात को सीखते हैं। ये स्त्री हमें और आपको ये सिखाना मांग रही है कि यदि हम अपनी कठिनाइयों में विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के पास जाते हैं तो हम अपनी परेशानियों से बाहर आ सकते हैं, निकल सकते हैं। लेकिन बहुत बार देखा गया है कि हम यीशु मसीह के पास आते हैं, अपनी परेशानियों को लेकर आते हैं, लेकिन हम उन परेशानियों से बाहर नहीं निकल पाते हैं। एक जगह का वर्णन बाइबल में हम पढ़ते हैं, एक जगह पर कि कुछ लोग या एक पिता कह लें अपने बेटे को लेकर चेलों के पास आता है और चेले उस बेटे के लिए प्रार्थना करते हैं। उस बेटे को मिर्गी आती थी, लेकिन चेले उस बेटे को चंगा नहीं कर पाते। मैं बहन शबनम डेविड का धन्यवाद करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ आगरा मसीह मंडली के पेज पर। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे। तो हम देखते हैं कि चेले उस व्यक्ति के बेटे को चंगा नहीं कर पाते हैं और तब बड़ी भीड़ लग जाती है, और तभी यीशु मसीह आते हैं और यीशु मसीह कहते हैं कि क्यों तुम लोग हुल्लड़ काट रहे हो, क्या बात है। तब उस बेटे का जो पिता होता है वो कहता है कि हम तेरे चेलों के पास अपने बेटे को लाए थे, लेकिन ये इसको चंगा नहीं कर सके। और तब यीशु मसीह ने उनकी ओर देखकर कहा कि ये जो आत्मा है ये बिना विश्वास के नहीं निकल सकती। और यीशु मसीह ने उनके अविश्वास के लिए अपने चेलों को डांटा। तो बहुत बार हम यीशु मसीह के पास आते हैं, लेकिन हमारे अंदर वो विश्वास नहीं होता है जो इस 12 वर्ष से बहने वाली स्त्री के जीवन में था, जो ये कह रही थी कि यदि मैं यीशु के दामन को छू लूँगी तो मैं चंगी हो जाऊँगी। और वो चंगी हो गई क्योंकि उसका ये विश्वास था। तो आज मेरे लिए और आपके लिए ये स्त्री ये शिक्षा हमें देना चाहती है कि हमारे जीवन में कैसी भी परेशानी क्यों ना चल रही हो, कैसी भी तकलीफ़ें क्यों ना चल रही हों, कैसी भी बीमारी क्यों ना हो, कैसी भी समस्या क्यों ना हो, यदि हम विश्वास के साथ उन्हें लेकर यीशु के पास जाते हैं तो यीशु हमें उनमें से निकालने की क्षमता रखते हैं। हमारा विश्वास जो है हमें उन सब परेशानियों से बाहर लेकर आता है। दूसरी बात कि यदि हम संदेह ना करें और हमारा विश्वास केवल राई के दाने के बराबर हो तो इसके अंतर्गत दूसरी बात है कि परमेश्वर पर विश्वास रखो। यीशु मसीह चाहते हैं कि मैं और आप क्या करें, परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखें। हाँ मेरे सिस्टर, मैं आपका स्वागत करता हूँ आगरा मसीह मंडली के इस पेज पर। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे। तो प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हाँ मैं और आप उसके ऊपर भरोसा रखें, विश्वास रखें, और परमेश्वर चाहता है कि हम उसके ऊपर निरंतर हमेशा क्या रखें, भरोसा रखें। यदि हम मरकुस 11:22 को पढ़ें तो वहाँ पर हम एक घटना को पढ़ते हैं और वो घटना कुछ इस तरह से है।
यीशु ने इसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और वह अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही हो जाएगा। ये उस समय का वर्णन है जो मैंने आरंभ में पढ़ा था कि जब प्रभु यीशु मसीह भोर के समय चेलों के साथ एक उस नगर से जा रहे थे, तो उन्हें बड़ी भूख लगी और वो एक अंजीर के पेड़ के पास गए, और जब वो उसके पास में गए तो उसमें केवल पत्ते लगे हुए थे और फल नहीं पाया जाता था। और तब यीशु मसीह ने उस पेड़ से कहा कि अब से इसमें कोई फल ना लगे, और वो पेड़ उसी समय सूख गया। और जब चेलों ने इस बात को देखा तो बड़े आश्चर्यचकित रह गए, और यीशु मसीह ने तब उनसे इस बात को कहा कि परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही हो जाएगा। तो परमेश्वर मेरे जीवन में, आपके जीवन में इस तरह के विश्वास को चाहता है। चेले जो थे वो यीशु मसीह के साथ रहे, वो यीशु मसीह के साथ साथ यीशु मसीह के द्वारा जो वो आश्चर्य कर्म करते थे उनको वो देखा करते थे। लेकिन उस 3.5 साल की उस मिनिस्ट्री में हम देखते हैं कि बहुत बार चेलों के सामने जब ऐसी सिचुएशन आई कि उन्हें किसी के लिए प्रार्थना करनी थी, तो उनके अंदर विश्वास की बहुत ज़्यादा घटी यीशु मसीह ने पाई, और इसके विषय में यीशु मसीह ने उनको फटकार भी लगाई। जब चेले नाव पर थे, जब तूफान आ गया, चेले घबरा गए, तो यीशु मसीह ने उनसे एक शब्द कहा, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा, क्या तुम्हें विश्वास नहीं? चेलों के अंदर भी विश्वास की घटी थी। आज बहुत बार मेरे अंदर और आपके अंदर भी इस तरह की घटी पाई जाती है, और हम बहुत बार अपनी समस्याओं से निकलना चाहते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, बहुत खुदा से मांगते हैं, लेकिन बहुत बार हमें नहीं मिल पाता है। क्यों नहीं मिल पाता है? यीशु मसीह कहते हैं तुम्हारे अविश्वास के कारण से। और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि हम पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर के पास आएं और उसके ऊपर हम विश्वास रखें, और हम विश्वास रखेंगे तो यीशु मसीह कहते हैं कि जो मैंने अंजीर के पेड़ के साथ किया है तुम भी वो करने पाओगे। तीसरी बात है, यदि संदेह ना करो, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर हो। इसके अंतर्गत जो तीसरी बात है वो है कि परमेश्वर हमारे और आपके विश्वास को देखना चाहता है, चेक करना मांगता है। तो प्रश्न ये पैदा होता है कि हम या मैं और आप अपने विश्वास को किस तरह से प्रभु यीशु मसीह को दिखा सकते हैं कि प्रभु हम आपके ऊपर विश्वास रखते हैं। तो इसके लिए मैं आपको ले जाना चाहता हूँ लूका रचित सुसमाचार, उसका 5 अध्याय और 20 पद। और यहाँ पर हम देखते हैं कि हम अपने विश्वास को कैसे यीशु मसीह को दिखा सकते हैं। लूका 5:20, और यहाँ पर लिखा हुआ है 5:20 में, उसने उनका विश्वास देखकर उससे कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक दिन प्रभु यीशु मसीह एक नगर में आए हुए थे, और वो पतरस के घर में प्रचार कर रहे थे। और जब वो प्रचार कर रहे थे तो क्या होता है कि उस गांव में बहुत सारे लोग अपने बीमारों को लेकर आते हैं,
ताकि यीशु मसीह उनके बीमारों को चंगा करे। और इसी संदर्भ में हम पढ़ते हैं कि 4 लोग अपने एक बीमार को लेकर खाट के ऊपर लेकर आते हैं, लेकिन जब वो पतरस की सास के घर में पहुंचते हैं जहाँ पर यीशु मसीह प्रचार कर रहे हैं, तो देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारी भीड़ है और द्वार पर लोग खड़े हुए हैं। अंदर जाने का रास्ता नहीं है, मार्ग नहीं है। और तब ये 4 व्यक्ति क्या करते हैं, मैं विश्वास करता हूँ कि इन्होंने ऐसा ही किया होगा। इन्होंने उस मकान के मालिक को बुलाया होगा और उससे आज्ञा मांगी होगी कि श्रीमान, क्या हम आपके घर की छत को जो खपरेल की है, क्या हम उसको हटा सकते हैं ताकि हम अपने मरीज को यीशु मसीह के पास पहुंचा सकें, ताकि यीशु मसीह उसके लिए प्रार्थना कर सकें और वो चंगा हो सके। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ उस घर के मालिक के लिए जिसने अपनी छत को उधेड़ने के लिए इजाज़त दी। और इन 4 व्यक्तियों ने क्या करा, उस पलंग को रस्सी के सहारे यीशु मसीह के सामने उतार दिया। और बाइबल बताती है कि जब उन्होंने उसको यीशु मसीह के सामने उतार दिया तो यीशु मसीह ने उनका विश्वास देखकर उनसे कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। और आगे हम देखते हैं कि वो जो रोगी था उससे यीशु मसीह ने लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। और वो तुरंत खाट को उठाकर वहाँ से चल दिया। तो इन्होंने अपने विश्वास को कैसे यीशु मसीह के ऊपर प्रकट किया कि प्रभु, रुकावटें चाहे कितनी भी हों, हमारे मन में चाहे कैसे भी प्रश्न क्यों ना उठ रहे हों, लेकिन हम विश्वास के साथ तेरे पास आएंगे और अपने मरीज को हम तुझ तक पहुंचाएंगे। और हमारा ये विश्वास है कि प्रभु यीशु, आप हमारे मरीज को चंगा कर देंगे। और इन्होंने उस खपड़ैल को हटाकर बड़े विश्वास के साथ क्या करा, अपने मरीज को यीशु मसीह के सामने रख दिया। तो हम अपने विश्वास को कार्य रूप देकर यीशु मसीह के ऊपर प्रकट कर सकते हैं। विश्वास जो है कार्य बिना मरा हुआ है। यदि हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखते हैं, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखते हैं, और यदि हम कार्य नहीं करते हैं तो हमारा विश्वास मरा हुआ है। यीशु मसीह कहते हैं, क्योंकि जब हम विश्वास की बात करते हैं तो बाइबल बताती है कि दुष्ट आत्माएं भी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करती हैं और वो थरथराती हैं। तो यीशु मसीह चाहते हैं कि हम अपने विश्वास को एक्शन में लाएं। हम अपने विश्वास को प्रतिदिन के लिए एक्शन में ला सकते हैं। जब आप अपने घर में काम कर रहे हैं, अचानक से आपको ऐसा लगने लगे कि आपके शायद हाथों में बहुत दर्द है, आपकी कमर में बहुत दर्द हो रहा है, आपसे झुका नहीं जा रहा है, आप उसी घड़ी अपने विश्वास को कार्य रूप दे सकते हैं। आप उसी समय इस बात को बोल सकते हैं अपनी कमर पर हाथ रखकर कि प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ, करती हूँ कि आप मेरे इस दर्द को दूर कर सकते हैं। इसी घड़ी आप मेरे दर्द को दूर कर दीजिए। और आप पाएंगे कि ये जो विश्वास है जिसे आप अपने कार्य में ला रहे हैं, वो विश्वास आपके जीवन में, आपकी बीमारी में, आपकी परेशानी में काम करेगा और आपको वो उससे छुटकारा प्रदान करेगा। ये मैंने अपने जीवन में बहुत बार आजमाया है। जब कभी मुझे घर में या बाहर रहते हुए कोई प्रॉब्लम हो जाती है, शरीर है, कुछ ना कुछ कभी न कभी हो ही जाता है,
और ऐसा लगता है कि अरे ये तो बड़ी चिंता की बात है। मान लीजिए आपके सीने में दर्द हो गया, आप घबरा जाएंगे, लेकिन आप उसी समय अपने विश्वास को कार्य रूप दे सकते हैं। यीशु, मैं बड़े विश्वास से दुआ करता हूँ कि ये दर्द यीशु के नाम में चला जाए। वो चला जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा, यदि तुम इस पहाड़ से कहोगे उखड़ कर जा समुद्र में गिर जा, तो वो गिर जाएगा। यदि राई के दाने के बराबर भी तुम्हारे अंदर विश्वास पाया जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इन 4 लोगों ने बड़े विश्वास के साथ क्या करा, अपने मरीज को यीशु मसीह के सामने रख दिया, और इनका मरीज जो है वो चंगा हो गया। और यीशु मसीह ने कहा, जा, तेरे विश्वास के द्वारा, तेरे विश्वास के कारण से ये हो गया। और हम देखते हैं कि वो रोगी उसी समय उठा और अपनी खाट उठाकर अपने घर चला गया। चौथी बात हम देखते हैं इस विषय के अंतर्गत, यदि संदेह ना करो, चौथी बात है, जब हम यीशु मसीह में अपने विश्वास को दिखाते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमारे विश्वास की सराहना करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप यीशु मसीह के पास आए, आपने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, वो अपने विश्वास को कार्य रूप दिया, आप ठीक हो गए और आप वहाँ से चले गए। ऐसा नहीं है। यीशु मसीह न केवल आपके विश्वास के कारण से आपको चंगा करता है, बल्कि वो आपके विश्वास की सराहना करते हैं। और लूका 7:9 में हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने एक व्यक्ति की उसके विश्वास के कारण से सराहना की। लूका 7:9 में लिखा हुआ है, लूका उसका 7 अध्याय और 9 पद, और यहाँ पर लिखा हुआ है, यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ। उसने मुंह फेर कर उस भीड़ से जो उसके पीछे आ रही थी कहा, मैं तुमसे कहता हूँ कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। ये एक सूबेदार का विश्वास है जिसका सेवक बीमार है और वो यीशु मसीह के पास आता है और कहता है कि मेरा सेवक बहुत बीमार है और आप चलकर उसको चंगा कर दीजिए। यीशु मसीह कहते हैं, हाँ मैं चलता हूँ। तो वो कहता है कि प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरी छत के तले आएं, आप यहीं से कह दें तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। ये था उस सूबेदार का विश्वास। और तब यीशु मसीह ने उसके विश्वास की क्या करी, सराहना करी, और क्या कहा कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। प्रभु हमारे विश्वास को देखना चाहता है, और जब वो देखता है कि हम विश्वास से भरे हुए हैं, चाहे हमारे अंदर राई के दाने के बराबर भी विश्वास है, और जब हम उस विश्वास को लेकर जाते हैं तो हम प्रभु के बड़े काम को अपने जीवन में, अपने परिवार में देखने पाते हैं। और प्रभु यीशु हमारे विश्वास की सराहना करते हैं। वो कहते हैं, मैंने पूरे इस्राएल में ऐसा विश्वास नहीं पाया। आज प्रभु मेरी और आपकी भी सराहना करना चाहते हैं, लेकिन ये सराहना प्रभु मेरी और आपकी कब करेंगे? जब मैं और आप पूरे विश्वास के साथ प्रभु के पास जाएं और प्रभु से प्रार्थना करें। और इस विषय के अंतर्गत, यदि संदेह ना करो, इसके अंतर्गत 5वीं बात है, वो है कि हमारा विश्वास जो है वो हमारे लिए क्या कार्य करता है। हमारा जो विश्वास है हमारे लिए क्या कार्य करता है। तो बाइबल बताती है, यदि हम लूका 17 और उसकी लूका 17 और 19 आयत को पढ़ें तो यहाँ पर लिखा हुआ है 17-19 में, 17-19 में बाइबल हमें बताती है, तब उसने उससे कहा,
उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। ये उस समय का वर्णन है जब यीशु मसीह यरूशलेम को जा रहे थे और उन्हें 10 कोढ़ी मिले और वे 10 कोढ़ी यीशु मसीह के पास आए और उन्होंने दूर खड़े होकर क्या कहा यीशु से कि हे स्वामी, हम पर दया कर। और जब उन्होंने इस तरह की प्रार्थना करी कि हे स्वामी हम पर दया कर, तो यीशु मसीह ने उन्हें देखकर कहा कि जाओ और अपने आप को याजक को दिखाओ। और लिखा हुआ है कि वे वहाँ से चल दिए। अभी ये चंगे नहीं हुए हैं, केवल यीशु मसीह ने कहा है कि जाओ और अपने आप को याजक को दिखाओ, और ये चल दिए। अभी ये चंगे नहीं हुए हैं, लेकिन बाइबल बताती है कि जब ये जा रहे थे अपने आप को याजक को दिखाने, तो ये 10 के 10 चंगे हो गए। ये क्या था? ये इनका विश्वास था जिसने इनको क्या करा? चंगा कर दिया। और हम देखते हैं कि हमारा जो विश्वास है वो हमें हमारी दुर्बलताओं से, हमारी समस्याओं से, हमारी बीमारियों से हमें उठाकर खड़ा करता है। बहुत बार मैं और आप अपनी निराशाओं में एक ही स्थान पर बैठे रहते हैं, जिस तरह से वो लकवे का मारा व्यक्ति जो कुंड के पास बैठा हुआ था, बाइबल बताती है वो कई वर्षों से उसी दशा में था और वो चंगा नहीं हो पा रहा था। लेकिन जब यीशु मसीह आए और यीशु मसीह ने उससे पूछा कि तू क्या चाहता मैं तेरे लिए करूं, उसने कहा प्रभु मैं ये चाहता हूं कि मैं चंगा हो जाऊं। यीशु मसीह ने कहा जा, तेरे विश्वास के अनुसार तेरे लिए हो जाए, और वो उसी घड़ी चंगा हो गया। तो हमारा जो विश्वास है, बाइबल बताती है कि वो उसी घड़ी चंगा हो गया और अपनी खाट, अपना बिस्तर उठाकर चल दिया। तो हमारा जो विश्वास है हमें उठाकर हमारी दुर्बलताओं में, हमारी परेशानियों में, समस्याओं में हमें उठाकर खड़ा करता है। और बहुत बार मैं और आप अपनी निराशाओं में, अपनी परेशानियों में एक ही स्थान में बैठे रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम बहुत बार ये विश्वास करते हैं कि मेरे जीवन में जो छोटी सी समस्या है उसके लिए यदि मैं प्रार्थना करूँगा, करूँगी, तो वो समस्या दूर हो जाएगी, यीशु मसीह दूर कर देंगे। लेकिन यदि बहुत बड़ी समस्या है, यदि कहीं बहुत बड़ी बीमारी है जो डॉक्टर ने बता दी है, जो लाइलाज है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, उसके लिए हम सोचते हैं कि इसका कोई हल नहीं है, क्योंकि हम अपने विश्वास में बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। और जब ये विचार हमारे अंदर आ जाता है कि ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती, ये समस्या हमारे जीवन से नहीं जा सकती, तो हम निराश हो जाते हैं और फिर हम एक स्थान में बैठे रहते हैं। और यही जो शैतान है वो यही चाहता है कि एक मनुष्य के जीवन में वो इस तरह के विचारों को डाल दे और वो व्यक्ति अपनी निराशा में जीवन भर उसी स्थान में बैठा रहे, उसी निराशा में, उसी बीमारी में, उसी समस्या में बैठा रहे। ये शैतान की एक चाल है। लेकिन यीशु मसीह चाहते हैं कि हम विश्वास के साथ उनके पास आएं, क्योंकि हमारा जो विश्वास है वह हमें उठाकर खड़ा कर देता है और हम उस स्थान से, जो निराशा का स्थान है, जो बीमारी का स्थान है, जो कंगाली का स्थान है, जो पाप का स्थान है, हमें उस जगह से उठाकर खड़ा करता है। हम बाइबल में एक भिखारी के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम था बर्तिमाई। और बर्तिमाई जन्म का अंधा था
और इसका जो पेशा था, इसका जो कार्य था, वो जीवन यापन के लिए भीख मांगा करता था। और इसको रोमन सरकार की ओर से लाइसेंस मिला हुआ था कि ये बैगर है और इसको भीख आप दे सकते हैं। और एक तरह का उसको ड्रेस दिया जाता था जो भिखारी हुआ करते थे। लेकिन जब यीशु मसीह उस जगह से गुजरे तो लोग नारे लगा रहे थे, यीशु मसीह की जय, दाऊद की संतान की जय। और इसने अपने कानों से उन आवाज़ों को सुना और तब इसने एक प्रार्थना करी यीशु मसीह से कि हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। और यीशु मसीह ने क्या करा, उसके विश्वास की प्रार्थना को सुन लिया और चेलों से कहा, जाओ उसे बुला कर लाओ। चेले गए, उसे बुला कर लाए और यीशु मसीह ने उससे पूछा, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, प्रभु मैं ये चाहता हूं कि मैं देखने लगूं। और बाइबल बताती है कि वो उसी घड़ी देखने लगा। और वो जो सरकार की ओर से उसको जो कपड़े मिले हुए थे, जो उसको ये घोषित करते थे कि ये भिखारी है, प्रमाणित करते थे कि ये भिखारी है, इसको आप भीख दे सकते हैं, इसके पास लाइसेंस है, वो उन वस्त्रों को तुरंत, बाइबल बताती है कि उसने तुरंत उन कपड़ों को क्या करा, फेंक दिया और यीशु के पीछे हो लिया। ये है जब हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं तो वो हमें हमारे उस स्थान से जो हमें कोई आनंद नहीं देता है, जो हमें निरंतर निराशा में रखता है, हमें उस स्थान से निकाल कर, हमें उस स्थान पर खड़ा करके वहाँ से खींच कर हमें बाहर लाता है और हमारे और आपके जीवन में वो आनंद को भर देता है। ये जो अंधा बर्तिमाई था, ये बड़े आनंद के साथ यीशु मसीह के पीछे हो गया और वो भी उस भीड़ का एक हिस्सा बन गया और ये भी नारे लगा रहा था कि दाऊद की संतान की जय हो। तो यीशु मसीह, जब हम राई के दाने के बराबर विश्वास रखकर यीशु मसीह के पास आते हैं तो वो हमें, हमारा जो विश्वास है, हमें हमारी निराशाओं से, बीमारियों से, हमारे गुनाहों से, हमारी जीवन की कितनी बड़ी भी समस्या क्यों ना हो, उनसे निकाल कर हमें बाहर लाता है, हमें खींचता है और हमारे जीवन में नई आशा का संचार करता है, हमें आनंद प्रदान करता है, हमारे भय को दूर करता है, हमारी भविष्य की चिंताओं को दूर करता है और वो कहता है, देखो मैं जीवन भर के लिए तुम्हारे साथ हूँ, मैं मर गया था, मैं जी उठा हूँ और मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। खुदा के लोगों, परमेश्वर चाहता है कि जिस तरह से बर्तिमाई अपने अंधेपन से, अपने विश्वास के कारण से यीशु मसीह के द्वारा छुड़ा लिया गया, उसके अंधकार में जीवन में एक ज्योति आई। यीशु मसीह चाहता है कि जो अंधकार है वो पाप को दर्शाता है। आज हर मनुष्य जिसके पास आंखें हैं, जो संसार को देखता है, हाँ उसके पास की शारीरिक आंखें हैं, लेकिन वो पाप के कारण से, आत्मिक रीति से अंधा पाया जाता है। और प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हर एक वो व्यक्ति जो अपने पाप के कारण से, पाप के अंधकार में जी रहा है, प्रभु यीशु मसीह उसको उसमें से बाहर निकालना चाहते हैं। लेकिन ये कब होगा? जब हम विश्वास के साथ यीशु मसीह के पास जाएंगे और कहेंगे कि यीशु मैं देखना चाहता हूँ, यीशु ये बीमारी 38 साल से मेरे जीवन में लगी है, मैं इससे बाहर आना चाहता हूँ। यीशु ये गुनाह मुझे कई सालों से मुझे जकड़े हुए है, खुदावन मैं इससे बाहर आना चाहता हूँ। आप पाएंगे
कि यीशु का वो हाथ जिसमें उसने कीलों को हमारे और आपके गुनाहों के लिए छिदवाया था, वो हाथ, वो तरस से भरे हाथ, वो अनुग्रह से भरे हाथ आपकी ओर बढ़ेंगे और आपको आपकी परेशानियों से, आपकी बीमारियों से, आपकी तंगहाली से, आपके गुनाह से आपको निकाल कर बाहर ले आएंगे। प्रभु परमेश्वर चाहता है कि हम विश्वास से देखना आरंभ करें। अंत में एक पद मैं पढ़ना चाहता हूँ, लूका उसका 8 अध्याय, और लूका 8 अध्याय में इस तरह से लिखा हुआ है, लूका 8:23 पद, 8:23, और यहाँ पर लिखा हुआ है 8:23 में, पर जब नाव चल रही थी तो वह सो गया और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और वे जोखिम में थे। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, स्वामी स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी और पानी की लहरों को डांटा और वे थम गए और चैन हो गया। तब उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? यीशु मसीह आज अपने लोगों से ये सवाल कर रहा है, ये प्रश्न कर रहा है कि तुम बहुत जल्दी निराश हो जाते हो, तुम बहुत जल्दी जीवन की परेशानियों को देखकर तुम बहुत बार डर जाते हो, मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। हम बहुत बार डर जाते हैं, ये बीमारी मेरे जीवन में लगी है, क्या मैं कभी ठीक हो पाऊंगा, ठीक हो पाऊंगी या नहीं। हम बहुत बार डर जाते हैं और निराश हो जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारा विश्वास कहाँ है? जब थोमा ने इस बात को कहा कि जब तक मैं उस जी उठे यीशु के पंजर में उंगली डालकर ना देख लूं, मैं विश्वास नहीं करूंगा। बहुत बार मैं और आप भी इसी तरह का अविश्वास लेकर प्रभु के पास आते हैं, लेकिन प्रभु चाहता है, उसने थोमस से कहा कि देख, इन हाथों को देख, इन छेदों को देख जहाँ कीले ठोकी गई, इस छाती को देख जहाँ भाला मारा गया। मैं वही यीशु हूँ, मैं मर गया था, मैं जी उठा हूँ और मैं तुम्हारे साथ हूँ। आज यीशु मेरे जीवन की, आपके जीवन की हर परेशानी में आपके साथ है और वो चाहता है कि हम उसके ऊपर भरोसा रखें। और फिर आगे लिखा हुआ है, पर वे डर गए और अचंभित होकर आपस में कहने लगे, यह कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता और वे उसकी मानते हैं। ये कौन है? ये मैं और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि वो कौन है। वो हमारा उद्धार करता है, वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारा पिता है जिसने ये वायदा किया है कि मैंने तुम्हारे चित्र को अपने हथेली में खोद कर रखा है, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा, मैं जीवन के हर पल में, जीवन के हर क्षण में तुम्हारे साथ हूं। बस वो चाहता है कि हम उसके ऊपर भरोसा रखें और इसीलिए वो कहता है
कि यदि राई के दाने के बराबर भी विश्वास है, यदि तुम संदेह ना करो, तो तुम जो काम मैंने किया है तुम उससे बड़े बड़े काम करोगे। और लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में कि बड़ा चैन हो गया। मालूम है आपको कि विश्वास जो है न केवल हमें खड़ा करता है, हमें निर्भय करता है, हमें आनंद देता है, बल्कि वो हमारे जीवन में तसल्ली को लेकर आता है, शांति को लेकर आता है। दाऊद कहता है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा। क्यों नहीं डरूंगा? क्योंकि तू मेरे साथ रहता है और तू मेरे जी में जी ले आता है। मेरी बेचैनी में, मेरी घबराहट में, जब मैं घबरा जाता हूँ जीवन की समस्याओं को लेकर, जब अपने परिवार को लेकर मैं चिंतित हो जाता हूँ, जब मैं अपने जीवन को लेकर चिंतित हो जाता हूँ, अपने भविष्य को लेकर चिंतित हो जाता हूँ, तब तो मेरे जी में जी ले आता है, क्योंकि मुझे ये विश्वास है कि तू मेरे साथ है। हालेलुया। आज की शाम इन वचनों के द्वारा प्रभु हमें ये सिखाना मांगते हैं कि यदि हमारे अंदर संदेह ना हो और हमारा विश्वास राई के दाने के बराबर हो, तो हम इस पहाड़ से कहेंगे कि उखड़ कर समुद्र में जा गिर, तो वो गिर जाएगा। आज आपके जीवन में वो कौन सी समस्या है, वो कौन सी बीमारी है, वो कौन सा भय है, वो कौन सी अशांति है जो आपको परेशान कर रही है, यीशु के पास आइए, विश्वास के साथ आइए। वो कहता है थोमा से, मेरे इन हाथों को देखो, मेरे इस छाती को देखो जिसमें भाला भोंका गया, इन हाथों में जिनमें कीले ठोकी गई। मैं मर गया था और मैं जी उठा हूँ, और मैं जी उठा परमेश्वर हूँ, और मैं तुम्हारी हर परिस्थिति में सहायता करने की योग्यता रखता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हारा छुड़ाने वाला हूँ, मैं तुम्हारा उद्धार करता हूँ। प्रभु करे कि वो मुझे और आपको ऐसा ही विश्वास प्रदान करे, ताकि हम निरंतर विश्वास के द्वारा प्रभु के साथ साथ चल सकें। बाइबल में जितने लोग प्रभु के साथ चले, वो अपनी सामर्थ्य से, अपनी ताकत से नहीं चल पाए। वो उनका विश्वास था जिसके द्वारा वो प्रभु के साथ चल सके और वहाँ पहुँच सके जहाँ उन्हें पहुँचना था। आज हम भी एक यात्रा में हैं और प्रभु अंत में एक सवाल करके हमें और आपको यहीं पर छोड़ देना चाहता है। वो कहता है यदि मनुष्य का पुत्र पृथ्वी पर आएगा तो क्या वो हमारे अंदर विश्वास को पाएगा। परमेश्वर हम पर, आप पर अनुग्रह करे कि जब वो आए और जब तक हम अपने जीवन में हैं, हमारे अंदर विश्वास राई का दाना बढ़े, कोपल फूटे, पौधा बने और वृक्ष बन जाए, और हम विश्वास में बहुत सारे लोगों को इसी तरह से तसल्ली दे सकें और उन्हें प्रभु में मजबूत कर सकें। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। सिस्टर रेणुका सालिस का भी हम स्वागत करते हैं अपने बीच में। प्रभु आपको भी बड़ी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके जीवित वचन के लिए। प्रभु आपने जो कुछ भी आज हमें सिखाया है कि प्रभु यदि हम संदेह ना करें और राई के दाने के बराबर भी है, यदि हमारे अंदर विश्वास है तो हम इस पहाड़ से कहेंगे उखड़ कर समुद्र में जा गिर, तो वो गिर जाएगा। हाँ प्रभु, आप हमारी सहायता करें ताकि हम अपने विश्वास के द्वारा अपनी कमजोरियों में खड़े हो सकें
और प्रभु अपने विश्वास के द्वारा ही हम प्यारे परमेश्वर पिता अपने विश्वास को कार्य रूप दे सकें। और प्रभु आप भी उस सूबेदार की तरह हमारे लिए कह सकें कि मैंने पूरे इस्राएल में, मैंने पूरे इस परिवार में ऐसा विश्वास कहीं नहीं देखा। प्रभु आप हमारी सराहना करते हैं, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु अपने वचन की रक्षा कीजिएगा और हम सब के साथ होइएगा। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं जो लोग इस समय किसी परेशानी में हैं, समस्या में हैं, यीशु नासरी के नाम से उनकी तमाम परेशानियां जाती रहें। यदि कोई इस समय बीमारी का सामना कर रहा है, यीशु नासरी तेरे नाम से हर तरह की बीमारी चली जाए, हर तरह की निराशा चली जाए, हर तरह का डिप्रेशन चला जाए और प्रभु जी उनके जीवन में चैन आने पाए और प्रभु तेरी ओर से छुटकारा आने पाए। हाँ प्रभु यीशु मसीह आप अपने लोगों के साथ होना। जितने लोग इस समय प्रभु हमारे साथ बने रहे, आपके वचन के साथ बने रहे, प्रभु उनको नाम बनाम आप आशीष दें। जो लोग इस संदेश को बाद में सुनेंगे, प्रभु आप उन्हें भी बड़ी आशीष दीजिएगा। हम आगरा मसीह मंडली के लिए धन्यवाद देते हैं। हम अपने भाई अनुपम डेविड सर का जो आपके सेवक हैं और अपनी बहन शबनम डेविड के लिए जो आपकी सेवकाई करती हैं, प्रभु उन्हें तेरे सामर्थी हाथों में सौंपते हैं और प्रभु दुआ करते हैं कि प्रभु उन्हें बल और शक्ति देना, अच्छा स्वास्थ्य देना और प्रभु जो सेवा वो अपने आगरा मसीह मंडली के पेज पर करते हैं उसको आप फलवंत कीजिएगा, ताकि उनकी सेवाओं के माध्यम से बहुत सारे जीवन यीशु मसीह तेरे लिए छुड़ाए जाएं और बचाए जाएं। यीशु नासरी के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की। आने वाले बुधवार को रात्रि 8 बजे प्रभु ने चाहा तो हम एक बार फिर से मिलेंगे। जब तक के लिए परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता दुनिया के तमाम विश्वासियों के साथ और इस समय जितने लोग पेज पर हैं और आगरा मसीह मंडली के ऊपर आपका अनुग्रह बना रहे, पवित्र आत्मा की संगति बनी रहे। यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह।